अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल। आप लोगों के साथ आज एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके जुड़ा हूं। गैरी क्रिस्टन जो कि पाकिस्तान के वाइट बॉल के हेड कोच थे T20 और वनडे के, उन्होंने अभी अभी रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से। उन्होंने पहले धमकी दी थी कि मैं साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया टूर नहीं करूँगा, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के रहायशी हैं, वहाँ रहते हैं। तो उन्होंने पीसीबी को पहले ही बता दिया था कि मैं साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया टूर नहीं करूंगा। ये पिछले चंद दिनों से बोर्ड से बातें निकल के आ रही थी कि गैरी क्रिस्टन और जो बोर्ड के मामला सही से नहीं चल रहे, क्योंकि उनका मुआहदा था सिलेक्शन में भी गैरी क्रिस्टन का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वो जब से आकिब जावेद आए हैं तो उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया, पीछे कर दिया गया, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन कमेटी से नाखुश थे, चेयरमैन बोर्ड से नाखुश थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाखुश थे, क्योंकि जो जो नए चेहरे आ रहे हैं या जो टीम में वो रखना चाह रहे थे, जो स्टाफ स्पोर्ट में रखना चाह रहे थे, उनकी बातें नहीं मानी गई। तो पिछले कुछ दिनों से वो धमकियाँ भी दे रहे थे कि मैं पाकिस्तानी कोचिंग जो है वो छोड़ दूँगा। तो आज वही हुआ, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और पाकिस्तान टीम से अलहदा हो गए। ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? ये पाकिस्तान क्रिकेट किस जानिब जा रही है? इससे सरासर पाकिस्तान की बदनामी है। कोई भी कोच आता है 2-4 महीने रहता है चला जाता है, कोई भी कोच आएगा 2-4 महीने रहेगा चला जाएगा। ये किसी का नुकसान नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। ये क्यों नहीं समझ आ रही? ये 2-2 साल के लिए आ जाते हैं चले जाते हैं, ये जो चेयरमैन हो गए, ये जो सिलेक्टर हो गए, तो आप क्यों किसी को इज्जत नहीं देते? ये पता कितना कामयाब कोच था, इंडिया को इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ था। अब पाकिस्तान के पास अगर इतना बड़ा कोच आ गया था तो उसको संभाल के रखते, उसको कम से कम जो उसका मुआहदा था उसको तो लेके चलते। लेकिन फिर यहाँ फिर अपनी मनमानियाँ करने लग गए हैं। 2 टेस्ट क्या जीत लिए, इन्होंने समझा कि हम किसी को भी हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे इससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है वो सुन रहे हैं कि फ़खर जमान भी रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। फ़खर जमान का भी सुना है कि वो रिटायरमेंट के बारे में थोड़ा डीपली सोच रहे हैं, क्योंकि वो पीसीबी के रवैये से, बिहेवियर से खुश नहीं है। जैसे पीसीबी ने उनको ट्रीट किया उस वजह से वो खुश नहीं है। आपको भी पता है पाकिस्तान में वाइट बॉल में एक ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है, वो है फ़खर जमान। जितने भी प्लेयर हैं, जो भी लॉट है, जो पीछे आने वाले हैं, ऐसा कोई भी नहीं जैसा फ़खर जमान है। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ अकेला सिंगल हैंडली वो 400 रन चेज करने जा रहा था। तो ये ऐसे प्लेयर, अगर उसने एक ट्वीट कर भी दिया था, जस्ट ट्वीट की वजह से उसने अगर एक ट्वीट कर भी दिया था, तो उसको प्यार से बैठ के समझाते, क्योंकि बोर्ड जो है वो बड़ा होता है और प्लेयर छोटे हैं। अगर उससे गलती होगी, सारी ज़िंदगी में ये उसकी पहली गलती है, आज से पहले उसने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो ये उसकी पहली गलती थी। उसमें भी उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, टीम से बाहर कर दिया। तो ये तो सरासर ज्यादती है ना, जिसकी वजह से अब वो सोच रहे हैं। अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, ऊपर से आपकी चैंपियन ट्रॉफी घर में है, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा कोई आपके पास ओपनर है? दूसरा इमामुल हक था, उसको भी आपने बाहर कर दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया और टीम से भी बाहर कर दिया। 2 आपके ओपनर जिनकी 45+ की एवरेज है वनडे में, उन दोनों को बाहर कर दिया, साइडलाइन कर दिया। सिर्फ क्या? अपनी ईगो, अपनी अना की वजह से। ऐसे बोर्ड नहीं चलते ना, ऐसे कोई प्लेयर चलते हैं। ऐसे तो आप अपनी बदनामी कर रहे हैं। क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे मोहसिन नकवी साहब? यहाँ पे जो बंदा आता है अपनी मनमानी कर रहा है, जो बंदा आता है अपनी मनमानी कर रहा है। इस तरह तो टीमें नहीं चलती। दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहाँ ऐसा होता हो, सिर्फ पाकिस्तान में ही ये सब हो रहा है। क्यों लोग पाकिस्तान की कोचिंग करना नहीं चाह रहे? क्यों पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहे? क्योंकि यहाँ पे मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पॉलिटिक्स खेली जाती है। जिसके हाथ में पावर है बस वो अपनी पावर यूज करके गुस्सा निकालता है और कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से लोग पाकिस्तान से अवॉइड करते हैं। फिर कहते हैं पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं सही आ रही। तो क्यों, कैसे सही आएगी जब आपके बार बार चेंज होते रहेंगे? अब नया कोच आएगा, उसकी अपनी हिकमत अमली होगी। तो जब ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहेंगी, तो टीम कैसे सर्वाइव करेगी? टीम कैसे परफॉर्म करेगी? मेरी तो दुआ है कि ये जो खबर आ रही है फ़खर जमान के बारे में कि वो भी रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, ये अल्लाह करे बिल्कुल झूठ हो। क्योंकि अगर वो चला गया ना तो पाकिस्तान बहुत नीचे आ जाए, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा। खैर दुआ में याद रखिएगा। अब मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।